सुनवाई नहीं हो रहा है, ना हमारा को न्याय मिल रहा है। आज मेट्रो का भ्रष्टाचारी इतना चिर चढ़ के ऊंचा हो गया, भगवान जाने किसका सहारा में ये लोग इतना ताकतवर बन गया ताकि ये लोगों को कमर कोई हिला ही नहीं सकता है। तो हम देश का कानून, देश का संविधान को कहना चाहते हैं, जो लोग गरीब लोग की इस तरह का धक्का ही खाएगा, कोई इन लोगों के लिए कोई न्याय नहीं है क्या? जिंदगी भर धक्का ही खाएगा, आप कहेगा यहाँ। नमस्ते, मेरा नाम नेहा है। मैं दिल्ली मेट्रो में टॉम ऑपरेटर रह चुकी हूँ। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने से कम ही ड्यूटी करी, उसके पहले ही मुझे निकाल दिया गया। और मैंने अगर आगे कार्रवाई करी तो मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने हर जगह कंप्लेंट करी पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। अगर उनसे सुपरवाइजर से भी कुछ भी बोलते हैं तो वो धमकी दे देते हैं मारने की। कहीं भी कुछ भी ऑफिस गए, वहाँ पे भी कोई सुनवाई भी नहीं हुई। वहाँ पे बोला मुझे कौन से रीजन से मुझे निकाल दिया, तो उनसे रीजन भी नहीं बताया। बस बोल दिया अगर कोई बात नहीं सुन ली आपकी, यहाँ से जाओ। वहाँ से मुझे धक्के मार के निकाल दिया। फिर मैंने आगे कुछ बात बोली तो कोई भी सुनवाई नहीं करी उनने। मैंने हर जगह कंप्लेंट। और आज मैं इस जगह पर आकर अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि आज मैं उनका साथ देने के लिए आया हूँ। जय हिंद, जय भारत। को धन्यवाद देना चाहूँगा, साथ ही साथ जो हमारे स्टाफ से आए हुए हैं, चाहे पुलिस प्रशासन से हो चाहे और भी स्टाफ से हो, सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और उनसे अपील भी करना चाहूँगा कि इस दिल्ली मेट्रो के कारनामे को ऊपर तक पहुँचाने की हमारा थोड़ी मदद करें, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी पैसे में इतने बढ़ गए हैं कि किसी को भी दबा सकते हैं, किसी को भी मरवा सकते हैं और किसी को भी खरीद सकते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा, दिल्ली मेट्रो के भ्रष्टाचारी कहते हैं कि मैंने पुलिस प्रशासन खरीद लिया, हर प्रशासन खरीद लिया, जहां तक है प्रधानमंत्री मोदी जी भी हमारी जेब में हैं। तो मैं कहना चाहूंगा, मेरी आवाज अगर माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचे तो पहुंचा देना। प्रधानमंत्री जी का जितने भी चुनाव में जो खर्चा हुआ है ना लोकसभा में, दिल्ली मेट्रो का एमडी वो कहते हैं कि दिल्ली में जितना भी चुनाव में जो खर्चा हुआ है मैंने उसमें खर्च कर दिया है और अब मोदी जी हमारी जेब में है। तो साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा दिल्ली मेट्रो के कारनामे के बारे में। दिल्ली मेट्रो के जो कारनामा है बहुत लंबे समय से चल रहा है। दिल्ली मेट्रो रेल में भर्ती से लेकर के जीएसटी के नाम पर ड्यूटी लगाने का पैसा लिया जाता है, और जो कोई आवाज उसको उठाता है तो उसको पीड़ित करके गलत इल्जाम लगा करके बाहर निकाल देते जी। मैं साथ ही साथ मैं दिल्ली मेट्रो के खिलाफ कुछ शब्द नारे के रूप में बोलना चाहूंगा और आप हमारे साथी उसमें सहयोग करें। दिल्ली मेट्रो मुर्दाबाद, दिल्ली मेट्रो मुर्दाबाद, दिल्ली मेट्रो एमडी मुर्दाबाद, दिल्ली मेट्रो एमडी मुर्दाबाद। प्राइवेट कर्मचारियों का शोषण बंद करो, अत्याचार करना बंद करो, बबलू पे लगाए गए केस की सीबीआई जांच हो, महिलाओं का उत्पीड़न करना बंद करो, भ्रष्ट एमडी को बर्खास्त करो, प्राइवेट कर्मचारियों का न्याय दो, दिल्ली मेट्रो के कॉन्ट्रैक्ट सेल के डीजीएम को बर्खास्त करो, पुरानी कंपनी चोर कंपनियों को बाहर करो, 8 करोड़ लेकर के टेंडर देना बंद करो, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजो, फर्जी दस्तावेज वाले डीजीएम और कंपनी के मालिकों के भाई को जेल भेजो। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा, दिल्ली मेट्रो रेल में बहुत लंबे समय से गड़बड़ झाला चल रहा है। कॉन्ट्रैक्ट मिलता है 4 साल का, तो अब जो नया कॉन्ट्रैक्ट जो इश्यू होने जा रहा है तो उसमें काफी कंपनियों ने टेंडर डाला हुआ है, मगर दिल्ली मेट्रो रेल के जो एमडी साहब हैं उन्होंने एक एनसीएस कंपनी जो है जिसने मुझे फर्जी केस लगा करके जेल भेजा था,
तो उन्होंने उसका क्या बोलने लगे हैं कि इस कंपनी को टेंडर मिलेगा। तो मैं आपको विस्तार से समझाना चाहूंगा कि इस कंपनी को टेंडर क्यों मिलेगा। इस कंपनी को टेंडर इसलिए मिलेगा कि उनकी बेटी के एडमिशन में 8 करोड़ रुपए एमडी साहब को घूस मिल चुकी है, साथ ही साथ 2 करोड़ रुपए की गाड़ी मिल चुकी है। और अगर ऐसा नहीं है तो आगे आंखों में आंख डाल के बात करो, आके मुझे बताओ कि तुम्हें नहीं मिला है। तो मैं 101% कहना चाहूंगा कि टेंडर तो एनसीएस को मिलना ही है, और एनसीएस वाले बोल भी रहे, और मैं भी कह रहा हूं उसको मिलेगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्योंकि मोटा पैसा चाहिए। साथ ही साथ एक सुनने में और आया है, जो भी कंपनियां काम करेंगी मेट्रो के अंदर, जो चोरी कराने का काम करेंगी, भर्ती में घूस लेने का काम करेंगी, उसमें क्या है, उसमें 35% हिस्सेदारी, 35% हर कंपनी में हिस्सेदारी दिल्ली मेट्रो रेल के एमडी साहब की होगी। उस कंपनी को टेंडर मिलेगा। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि दिल्ली मेट्रो रेल में जो प्राइवेट कर्मचारी जो सुपरवाइजर पोस्ट पे हैं, उन्होंने 18,000 20,000 की सैलरी में 8 करोड़ के 10 करोड़ के मकान कहां से लिए। जो दिल्ली मेट्रो रेल में मैनेजर है, उनकी अरबों की संपत्ति कहां से आ गई। साथ ही साथ दिल्ली मेट्रो के जो एमडी साहब हैं, उनकी सीबीआई जांच होना चाहिए। अगर मैं गलत हूं तो आप सीबीआई जांच कराएं। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से एक ही उम्मीद लगा के बैठा हूं, ना रुकाऊं, ना रुकूंगा, ना झुकाऊं, ना झुकूंगा। बबलू का ये रथ चलता रहेगा। क्योंकि आज मैं और कर्मचारियों को बताना चाहूंगा कि दिल्ली मेट्रो रेल में जो भी कर्मचारी एनसीएस का मेरे पास आ जाता, धरने में आ जाता है, तो उसको पहले तो दबाया जाता है, धमकाया जाता है, पुलिस द्वारा नोटिस भेजा जाता है, गुंडों द्वारा धमकाया जाता है। साथ ही साथ जब कहीं से बस नहीं चलता है तो घूस दे करके, कि पैसे दे करके उसको रफा दफा किया जाता है। सभी साथियों से कहना चाहूंगा, जिसकी भी नौकरी छूटे, बबलू के साथ एक वीडियो बनवा देना, आपका पैसा मैं ब्याज के आपके पास होगा, ये बबलू की गारंटी है। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि भ्रष्टाचारी हो तुम, बबलू के पास आने के बाद आप उसको पैसे देते हो और वैसे पीड़ित करते हो, तो ये गलत है। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा, दिल्ली मेट्रो रेल देश की शान मानी जाती है। उसको तुमने गड़बड़ जाला, भ्रष्टाचार इतना गंद मचा रखा है कि देखने में भी शर्म आती है लोगों को। क्योंकि जब देखो बबलू के अगर धरने चल रहे हैं तो क्यों चल रहे हैं, अगर मेट्रो के खिलाफ धरने चल रहे हैं तो क्यों चल रहे हैं। ऊपर तक खबर जा रही है, प्रशासन को भी पता है, क्योंकि तुम्हें पता थी कि इनकी, मैं बताना चाहूंगा एनसीएस कंपनी ने मुझे क्यों जेल भेजा, आपको बताना चाहेंगे विस्तार से। मैं समय से नौकरी कर रहे थे सुपरवाइजर में। सुपरवाइजर की क्वालिफिकेशन होना चाहिए ग्रेजुएशन, और ये 12th पास थे। उसके बाद इन्होंने स्कैन करा करके उन डॉक्यूमेंट को मेट्रो में लगा लिया। मेट्रो में लगाने का मतलब ये, सरकारी विभाग में या किसी भी विभाग में अगर फर्जी दस्तावेज को ओरिजिनल बनाकर अगर आप पेश करते हैं तो एक तो देशद्रोही का केस लगता है, साथ ही साथ 420, 467, 468, 471 ये धारा लगेगी, इसमें आजीवन कारावास की सजा है। तो मेट्रो के भ्रष्टाचारी और एमडी को बोलना चाहूंगा, आपने ये कार्रवाई करी, और साथ ही साथ जो उन्होंने जिस फर्जी दस्तावेज पर इन्होंने जो रकबरी तनख्वाह ली है, उसको आपने रकबरी की नहीं की, इसकी वजह से इन्होंने मुझे जेल भेजा। पहले तो इन्होंने अपने जाल में फंसाने की कोशिश की कि आप हमारे साथ रहिए, आप जेएमडी के खिलाफ लड़िए। मिलने आते थे, बात भी करते थे, मेरे पास वो एविडेंस है कि मैं कोर्ट में दूंगा। और अभी धर्मेंद्र नाम का जो लड़का था, उसकी भी एक कंप्लेंट करी, उसका भी यही कंप्लेंट में यही लिखा है, मैं मीडिया के माध्यम से मैं स्क्रीनशॉट भी दिखा सकता हूं, उसमें भी यही लिखा है कि हमें और हमारे कंपनी के मालिक को ब्लैकमेल कर रहा है, और ब्लैकमेल का केस हम पे ही लगा है कि भाई तुम ब्लैकमेल हो रहे हो। तुम्हें ब्लैकमेल कौन करेगा, तुम दुनिया को ब्लैकमेल करते हो। तुमने इतने गुंडे पाल रखे हैं, इतने भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रखा है, पैसे में इतने मजबूत हो गए हो कि आपको कोई गिरा नहीं सकता है। अब कल एक मेरे पास फोन आया रात के 10 बजे, बोलने लगा यार इनकी 6 करोड़ रुपए 7 करोड़ रुपए महीने की इनकम है, आप इनसे लड़ोगे। मैंने कही इंसान को डर होता है जेल का,
और होता है गुंडों का, तो गुंडों द्वारा भी हमला करा चुके, जेल भी भेज चुके, जमानत में बाहर भी आ गए। अब डर किस बात का, क्रेज तो इन्होंने सब खत्म ही कर दिया है, तो अब तो डर है नहीं है। तो अब ये भ्रष्टाचारियों के पास एक ही, अभी इन्होंने कोशिश भी की थी गुंडे लगाने की, मैंने ये माननीय प्रधानमंत्री जी पुलिस के बड़े अधिकारियों को मैंने कंप्लेंट भी कर दी है। और आज मैं बताना चाहूंगा जितने भी स्टाफ के लोग हैं ऊपर तक मेरी बात को पहुंचाएं, ये गुंडे एनसीएस वाले, दिल्ली मेट्रो के एमडी, डीजीएम, ये मिल करके मेरी कभी भी हत्या करा सकते हैं। अगर ये मेरे साथ कोई भी घटना घटित होती है तो दिल्ली मेट्रो रेल के एमडी, डीजीएम और एनसीएस कंपनी के मालिक और मैनेजर होंगे, क्योंकि सुपरवाइजरों का कोई कसूर नहीं है। सुपरवाइजर को ये उन पर प्रेशर बनाते हैं, प्रेशर, उनसे कहते हैं कमा के लाओ और हमें दो। कश्मीरी गेट में हर 25 तारीख को जीएसटी का रुपए इकट्ठा होता है और सिकंदरपुर जाता है कैश इकट्ठा होकर के, वो कैश इकट्ठा होकर के एनसीएस के मालिक चंडीगढ़ ले जाते हैं। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जल्द से जल्द इनकी सीबीआई जांच होना चाहिए और हमें मिलेगी। वो कहते नहीं है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो कोशिश करते रहो, चलते रहो, काफिला बनाते रहो, शेर अकेला ही चलता, झुंड की जरूरत नहीं है। तो मैं बताना चाहूंगा दिल्ली मेट्रो में जिनको मौज मिल रही है और जिनको सारी फैसिलिटी आज जो मिल रही है वो आपके भाई बबलू की वजह से मिल रही है। क्या इन्होंने खरीदने की कोशिश नहीं की? क्या गुंडों द्वारा हमला करा करके डाउन करने की कोशिश नहीं की? क्या जेल से आदमी डाउन हो जाएगा? जेल से आदमी मजबूत होता है, सारी घटिया जान जाता है, सारी चीज जान जाता है, किस तरीके से हमें निकलना है, किस तरीके से क्या करना है, सारी चीज जान चुका हूं। और भ्रष्टाचारी अब तुम्हारी खैर नहीं है, तुमको तिहाड़ जेल तुम्हारा इंतजार कर रही है, बहुत जल्द तुम तिहाड़ जेल में जाओगे। कि मेट्रो में सभी है ना इतनी स्टैंडर्ड जॉब समझ के बच्चे भ्रमित होकर यहाँ पर इनके चक्रव्यूह जाल में फंसकर यहाँ पर आ जाते हैं और उनकी जिंदगी इतनी आसानी से और इतनी क्या कहते हैं इतनी आसानी से वो क्या कहते हैं इनके साथ में ये चक्रव्यूह जाल रच रहे हैं। और इसका खुलासा कब से करते आ रहे हैं मेट्रो के धरने के माध्यम से, लेकिन इसके कोई आवाज कोई एक्शन पता नहीं क्यों नहीं लेना चाहता। और ना आज की युवा पीढ़ी की एक नई क्या कहते हैं तरक्की के बारे में और नई इस योजना के बारे में बताना चाहती हूँ। वो बेचारे इस स्टैंडर्ड जॉब को समझकर इस मेट्रो के लिए कितनी दूर दूर से आते हैं और इनके साथ में जो चक्रव्यूह जाल रचा जाता है कि 2-2 लाख रुपए लेके तो पहले इस स्कीम की भर्ती करी जाती है, 2-2 लाख रुपए लेके तो पहले इनकी भर्ती करी जाती है और उसके बाद में इनको ये नहीं पता होता कि भर्ती होने के बाद में इनके साथ में कितना बड़ा चक्रव्यूह जाल रच दिया है। जब वो 6 महीने इस जॉब को कर लेते हैं तब जाके उनको इस खुलासे का पता चलता है कि है ना 2-2 लाख रुपए लेने के बाद में उनको किसी भी कारण से अगर वो उनको सबसे पहले इस ट्रेनिंग में चोरी सिखाई जाती है। और ये चोरी किस तरीके से सिखाई जाती है ये बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि इनको ट्रेनिंग के दौरान ही क्या कहते हैं बताया जाता है कि आप जब टिकट देते हो तो जो भी 500 का नोट देता है उसके साथ में ये किस तरीके से 100 रुपए की चोरी इन टोम ऑपरेटर से करवाई जाती है और कितनी आसानी से और इजी से इस बारे में जनता को पता ही नहीं है कि ये चोरी आम लोगों से लूटी जाती है। आम लोगों को क्या कहते हैं ये पता ही नहीं होता कि हमारे में से क्योंकि सब इतनी जल्दबाजी में होते हैं और वो टोकन लेते हैं तो 500 का नोट जब देते हैं तो ये 100 रुपए इतनी आसानी से चुरा लेते हैं और उनको इस तरीके से गिनती करके दिखाते हैं 100 के नोटों की। और 4 नोट जैसे कि अगर उन्होंने 40 रुपए की टिकट ली है तो क्या कहते हैं वो क्या करेंगे 400 रुपए इस तरीके से गिनेंगे कि है ना हाँ उनको पता चलेगा कि 500 के नोट से उनको 400 रुपए दिए जा रहे हैं। और फिर उसको एक नोट को इतनी इजी तरीके से खिसका देते हैं कि जनता को पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो मेट्रो में जाने के लिए इतनी जल्दबाजी में टिकट ले रही होती है कि उनको ये नहीं पता चलता। क्योंकि जो लोग थोड़े से समझदार होते हैं जो गिनती करते हैं अपने पैसों की लेने के बाद में, उनको तो ये फिर क्या कहते हैं अपनी चोरी को छुपाने के लिए उनको कहते हैं
मैं आपको आवाज़ दे रहा था और है ना ये 100 का नोट यहीं पे रह गया था। इस तरीके से अपनी चोरी को छुपा लेते हैं। लेकिन जो बेचारे जल्दबाजी में जाते हैं उनको ये पता ही नहीं होता कि 100 का नोट उनका चोरी हो चुका है और है ना इन्होंने 360 रुपये उनको वापस दे दिया, 100 रुपये खिसका के। और है ना क्या कहते हैं, पता ही नहीं चलता है लोगों को, जब वो ट्रेन में बैठ जाते हैं या फिर पर्स में बाद में गिनते हैं तब उनको जाके ये पता चलता है। और ये चोरी इतनी ईजी, जब इनको जो पकड़े जाते हैं उनको ये बोलते हैं कि भाई अब तुम्हारी शिकायत करेंगे, तो वो कहते हैं कि नहीं मैडम, क्या कहते हैं, हम क्या करें, हमारे से ना हम जैसे मैंने 3-4 स्टेशनों पे इन बच्चों को पकड़ा तो मैंने कहा मैं आपकी कंप्लेंट करूंगी। पहले आप ये बताइए आप ये चोरी करते क्यों हैं, कि अगर हम इस चोरी को नहीं करेंगे तो हम सुपरवाइजर को 5,000 रुपये जो जीएसटी के नाम पर दिए जाते हैं वो हम नहीं दे पाएंगे। और हाँ, अगर हम वो नहीं देंगे तो ये सुपरवाइजर हमारे को जो 26 दिन की ड्यूटी होती है वो ड्यूटी हमको नहीं देंगे, हमारे को 12 से 13 ड्यूटी दे के और है ना हमारे को चलता कर देंगे, क्योंकि हमारे को अपना घर चलाना होता है। अब हम इस चक्रव्यूह जाल में फंस गए क्योंकि हमने जो 2 लाख रुपए दिए हैं इनको अपनी जॉब के लिए, वो अगर हम क्या कहते हैं मांगते हैं वापसी कि हम ये चोरी नहीं करेंगे, भाई ये तो गलत, सरासर गलत हो रहा है कि है ना इनको ये चोरी ट्रेनिंग में ही सिखाई जाती है। क्योंकि सुपरवाइजर को ये जीएसटी के नाम पर 5,000 रुपये हर महीने चाहिए होते हैं और उसको इतना साफ सुथरा जीएसटी का नाम दे रखा है जिसमें ना कोई स्लिप दी जाती है ना कुछ दिया जाता है, बस जीएसटी का नाम दे दिया है। जीएसटी को भी बदनाम करते हैं इस मेट्रो में कि है ना कि भाई 5,000 रुपये हर बंदा, हर टोकन ऑपरेटर अपनी जॉब के लिए जो 26 दिन की जो ड्यूटी उनका हक बनता है उस ड्यूटी के लिए वो 5,000 रुपये आम जनता से लूट के चोरी की दौरान, इस चोरी को सीधा मतलब कि जनता तक पता ही नहीं चलता है, लोगों को आम जनता लूटती है इस चक्रव्यूह जाल को, इसमें फंस के वो अपनी जॉब को बचाते हैं। क्या करें वो, अगर वो सुपरवाइजर को नहीं देते तो अपनी जॉब से वो अपना हाथ धो लेते हैं। क्योंकि जो बच्चे भाई आत्मसम्मान जिसके ठेस पहुंचती है, हर बच्चा चोरी नहीं कर पाता है, कुछ बच्चे हैं जो चोरी करते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं तो वो आवाज़ उठाते हैं और जो आवाज़ उठाता है तो उसको 3 से 4 महीने में कुछ ना कुछ भी ऐसा आरोप लगा के उसको निकाल दिया जाता है। वैसे जब जॉब दी जाती है तो कहा जाता है कि भाई 4 साल की ये जॉब है, लेकिन 2-2 साल में ही इन जॉब से निकाल दिया जाता है और अगला बंदा तैयार कर लिया जाता है 2 लाख के लिए जो इन्होंने बाहर वेंडर छोड़ रखे हैं। उनके दौरान ये क्या कहते हैं बच्चों को भ्रमित करके लाते, कोई यूपी से आता है, कोई बिहार से आता है, कोई गांव से आता है और वो सोचते हैं कि भाई हमारी बहुत अच्छी जॉब लग रही है मेट्रो में, और मेट्रो की इस जॉब के बारे में उनको ये नहीं पता होता कि हम इस चक्रव्यूह जाल में फंसने जा रहे हैं। क्योंकि युवा पीढ़ी को इस बात का खुलासा जब जाकर हो पाता है, वो जब इस जॉब में एंट्री कर लेते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि हमसे वहाँ जाके चोरी करवाई जाएगी। और ये बहुत बड़ा खुलासा हम इस धरने के दौरान कब से करते आ रहे हैं, पता नहीं क्यों ये सरकार तक हम आवाज़ तक पहुँचा रहे हैं, हर आम जनता को बता रहे हैं और इतने क्या कहते हैं अपने इस धरने के दौरान हमने इतने ज्ञापन दे दिए, तो इस पे संज्ञान पे क्यों नहीं क्या कहते कार्रवाई करी जाती था? फिलहाल नहीं है, क्यों नहीं है, ये सारा चीज़ के बारे में बात करने के लिए मैं आप लोगों का सामने हाजिर हुआ हूँ। साथियों, हम लोग हाउस कीपिंग था, हम लोगों से शुरुआत में भर्ती के लिए 10-10 हज़ार रुपया लिया गया, पर मंथ 6,000 से 7,000 रुपया सैलरी से निकल के एटीएम से निकल के कैश में देना पड़ता है। ये 9-10 महीने तक अगले लोगों को अत्याचार देखते देखते हम इतना हमारा ऊपर एक जुल्म शुरू कर दिए लोग, तो हम गुस्सा होके इनके नाम पे दिल्ली पुलिस, मेट्रो, लेबर कोर्ट हर जगह पे कंप्लेन करके रखा। जब कंप्लेन लेटर इन लोगों के पास पहुंचा तब हम लोगों को निष्कर्ष कर दिया, हम लोगों को कोई और दूसरी जगह पे भेज दिया जहां हमको भी देखा नहीं है ना हम जा सकते हैं, हम लोगों को ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो हम उस जगह पे जाने के लिए मना कर दिया। आज हम दर दर भटक रहे, इतनी जगह पे कंप्लेन करने के बावजूद हमारा कोई आज तक सुनवाई नहीं हो रहा है, ना हमारा को न्याय मिल रहा है। आज मेट्रो का भ्रष्टाचारी इतना चिढ़ चढ़ के ऊंचा हो गया, भगवान जाने किसका सहारा में ये लोग इतना ताकतवर बन गया ताकि ये लोगों का कमर कोई हिला ही नहीं सकता है। तो हम देश का कानून, देश का संविधान को कहना चाहते हैं
जो लोग गरीब लोग की इस तरह का धक्का ही खाएगा? कोई इन लोगों के लिए कोई न्याय नहीं है क्या? जिंदगी भर धक्का ही खाएगा। आप कहेगा यहाँ कंप्लेन करो, आप कहेगा वहाँ कंप्लेन करो, लेकिन कंप्लेन का क्या नतीजा निकलता है? आज इतना जगह पे कंप्लेन किया हम लोग, आज तक हमारा कोई एक नतीजा नहीं निकल रहा है, ना हमारा कोई सुनवाई हो रहा है। ये देश का कानून है ना, ये जनता को निचोड़ने वाला कानून है। हम सरकार से विनती करते हैं, जैसे भी हो और जिस तरह भी हो, इसको पूरा जांच किया जाए और मेट्रो में जितना भ्रष्टाचारी है, चाहे प्राइवेट कर्मी है, चाहे किसी भी कंपनी है, चाहे हाउसकीपिंग हो, एनसीएस हो, कोर हो, ऑरियंस हो, जितना प्राइवेट कंपनी है, हर जगह पे भ्रष्टाचारी है। लाखों करोड़ रुपया हर महीना, हजारों करोड़ रुपया लोग बेईमानी का कमा रहे हैं, लेकिन सरकार का आंख बंद करके चुपचाप बैठा है। आज तक कोई एक्शन नहीं ले रहा है। आज इतना कंप्लेन है, इतना कंप्लेन, हमारे पास कंप्लेन का लेटर का बैग भरा पड़ा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कहाँ जाए, किसका पास जाए? प्रधानमंत्री जी, माननीय गृहमंत्री जी, हमारा देश का संविधान से हम अनुरोध करते हैं, अगर हमारा इस लड़ाई का साथ नहीं दोगे, हमको न्याय नहीं मिलेगा, तो हम मजबूर होके आपका घर का दरवाजा पे आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मैं अनुरोध करता हूं, हमारा जो लड़ाई है, इस लड़ाई में साथ देके हम लोगों को न्याय दिलाइए। इसलिए हम फिर अनुरोध कह के बोलता हूं, देश का संविधान बहुत मजबूत है, इसलिए संविधान पे अभी भी भरोसा करते हैं, अभी भी न्याय की गुहार लगा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की।